हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल प्लस टू एजुकेशन एस्पिरेंट्स। पिलामाने आमे एपर्यंत एजुकेशन मु एजुकेशन बर्तमान कथा कहूँ एजुकेशन नंबर 2 यूनिट एंड 4 यूनिट टोटाल संपूर्ण भाव में कंप्लीट हो सारी पिलामाने हुए तो ये यूनिट गुड़ाक टे लंबा होते गोटे अनुरोध तुमको जो 100% ये दुईटी कॉन्सेप्ट जानवर अच्छे देन फुल वीडियो देखिए। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट यूनिट तो फर्स्ट यूनिट मुझे एपर्यंत तुमको रूसो रूसो एवं कौन महात्मा गांधी ओके गांधी एपर्यंत दे सारी। सो मु भाविली ये जो अरविंद घोष एंड जॉन डिवे एंड गोपबंधु दास एमानकर विशेष एते प्रश्न नाही जेते कि तुम गांधीजी एवं रूसोंकर थिला तो समस्त को कौन एकाठी करके गोटे वीडियो रे नहीं आछि कहीं यूनिट 1 हेले कंप्लीट हो गले आम पाखे केवल आओ गोटे यूनिट 3 थी। ठीक अच्छे, सो क्वेश्चन गुड़ाक मुझे आसी पिलाने किंतु आगु कहीदे जे यूनिट 2 एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन जहाँ सब सिलेक्शन देती से एका आमर केवल मु तुमको कमेबी कौन आमर लंग क्वेश्चन आउ गोटे वीडियो नहीं आसबि फाइनल जो फाइनल तो सब ही अच्छी किंतु तुम अनुरोध होम केवल 2टी यूनिट पढ़ीदे केमिति हेबो से विषय में मुझे है। तो वर्तमान देख फर्स्ट ऑफ ऑल पूर्णांग शिक्षा कहले कौन पूर्णांग शिक्षा आम किए देते अरविंद घोष ना कि अरविंद घोष देते। तो श्री अरविंद घोष तांकर जन्म मु कही तुमको प्रथम महात्मा गांधी है महात्मा गांधी तुम जो प्रिपेयर हो भल भाव तो गांधीजी रूसो जिते शिक्षाविद अच्छा ना लिखिदियो से मैंने क्यों शिक्षा माने शिक्षा पद्धति प्रचलन करते कौन प्रचलित करते मौलिक शिक्षा गांधीजी मौलिक शिक्षा ये हूँ प्रकृतिवाद शिक्षा नकारात्मक शिक्षा है देन केबे जन्मग्रहण करते पुस्तक गुड़िक एतिकी तुम लिखिकी रखि था। ठीक, देन वर्तमान आम आसी जाओ अरविंद घोष उपर बेसी समय नबीनी। ओके, पूर्णांग शिक्षा कहले कौन बुझ पूर्णांग शिक्षार प्रवर्तक थे श्री अरविंद घोष है। श्री अरविंद कौन कहते शिक्षा एपरी हेबा उचित जहिरे व्यक्तिर एकमात्र लक्ष्य हेब आत्मा एवं ताहार शक्ति और संभावना राज्यर विकास कौन कर जे शिक्षा केमिति शिक्षा हेबा उचित शिक्षा एपरी हेबा उचित जहाँकि व्यक्तिर आत्मा एवं तार शक्ति एवं संभावना राज्यर विकास आत्मार विकास हेब। ठीक अच्छे, तार अंतर्निहित शक्तिर विकास हेब। श्री अरविंद मतरे शिक्षा होची शिक्षार अर्थ होची मनुष्यर उन्नति मनुष्य क्रम अनुभाव रे उन्नति करके चलिबो आत्मार प्रच्छन्न सत्ता को उन्मोचन करी पूर्णांग परिप्राप्ति रे याको ऊर्ध्वगामी कराइबा। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन गिवन बाय अरविंद घोष। आत्मार प्रच्छन्न सत्ता को उन्मोचन करी पूर्णांग परिप्राप्ति रे याको ऊर्ध्वगामी कराइबा हला सब शिक्षार काम होची सब पिला को कोन ऊर्ध्वगामी करेब केबे भी माने नेगेटिव आड़ को ताको नेब नाही। ओके, देन ज्ञान आहरण प्रथम और प्रधान आयुध होची मन है। प्रथम तुम मन जदि नाही ताहले तुम ज्ञान आहरण कर पाइबो नाही। अरविंद मन को शिक्षार प्राणकेन्द्र भावे अभिहित करिसंती। सो पिला माने शिक्षार मुख्य आभिमुख्य होची मनीषर मन को विश्लेषण करवा। देख आम अरविंद घोष मन को आयत्त करने विषय कहते से मन को आयत्त कले जाई तुम आत्मार प्रच्छन्न सत्ता को तुम अनुभव कर आत्मार उन्मोचन करी तापर जे पूर्णांग परिप्राप्ति हो पार। ओके, यह ही तांकर पूर्णांग शिक्षा थिला भल भाव बुझ एक्जाक्टली मेन पॉइंट गुड़ाक मुझे तुमको कहीदेली आत्मार प्रच्छन्न सत्ता को उन्मोचन करी पूर्णांग परिप्राप्ति रे तांको याको ऊर्ध्वगामी कराइबा। ओके, पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य गुड़िक कौन पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य गुड़िक कौन पिला माने देइथिली सिलेक्शन रे देइथिली दैहिक मनर विकास मानस मनर विकास चेतना शक्तिर विकास आध्यात्मिक शक्तिर विकास बुझे। पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य गुड़िक कौन पूर्णांग शिक्षा कहले कौन बुझे पिला माने कौन कही मु तमें जो मैंने पूर्वर मो वीडियो गुड़ाक देखुच से जानिथिबो जे बा प्लेलिस्ट जो वीडियो गुड़िक रही से तुम देखिकी जापर जे पूर्णांग शिक्षा मु डिटेल पढ़ाए पिला माने पूर्णांग शिक्षा कहले कौन कौन को बुझाऊँ 5टी। ओके, पूर्णांग शिक्षा को केते भाग रे विभक्त कराई 5 भाग रे विभक्त करा जायछि एवं से 5टी कौन इंपोर्टेंट पिला माने
शारीरिक प्राणिक मानसिक चैत्तिक आध्यात्मिक शक्तिर विकास। ओके, तो प्रथमतः शारीरिक बा दैहिक, देन मानस शक्ति है, देन चेतना शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति सबुठ शेष हेब है। ये हूँ तार कौन लक्ष्य गुड़िक। तो यही दैहिक शक्तिर विकास द्वारा कौन हेब, इंद्रिय संयम और शारीरिक विकास द्वारा यह संभव हो पार। मानस मनर विकास केमिति हेब, स्नायु को विशोधित करी मानसिक एकाग्रता वृद्धि करा जाई थाए। चेतना शक्तिर विकास जहाँ को विचार शक्तिर उद्रेक कराई थाए। ठीक, आध्यात्मिक विकास जहाँ द्वारा ऐश्वरिक शक्ति जागृत करी सत्य को अनुसंधान करता है। आध्यात्मिक विकास द्वारा ऐश्वरिक शक्ति जागृत होता है एवं सत्यर अनुसंधान करी शेष में कौन आत्मा मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त होता है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त होता है। श्री अरविंद शिक्षादान पद्धति कि प्रकार शिक्षादान पद्धति उपरे से जोर देते, तो से नूतन पाठदान प्रणाली उपरे आलोकपात करते। से कौन कहते मतरे से कहते कौन सी पर्टिकुलर विषय रे शिक्षा दि जाई पारिबो नाही। शिक्षक कौन कहबो, शिक्षक केवल परामर्श दे शिक्षार्थीर अंतर्निहित गुण को विकास करबा पई पथ प्रदर्शक भाव में कार्य करबा उचित। शिक्षक कौन, अरविंद घोष मध्य कहले शिक्षक होची पथ प्रदर्शक। रूसो मध्य कहचंती कौन, शिक्षक होची पथ प्रदर्शक। शिक्षार्थी उपरे कौन सी विषय लदी दिया जिबा उचित नुहे, तेणु केवल शिशुर सामर्थ्य अनुसार शिक्षादान करा जिबा विधेय एवं यार एक मौलिक नीति होची ज्ञातरु अज्ञात को अग्रसर हेबा। ज्ञातरु अज्ञात को माने जानिबारु न जानिबा को आमे अग्रसर हेबा। ठीक अछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची अरविंदଙ୍କ शिक्षादान प्रणाली नीति गुड़िक कौन, नीति गुड़िक लेख। से पॉइंट गुड़ाक हम कौन सी विषय शिक्षा दि जाई पारिबो नाही, मनर विकास निमित्त मन क्रमागत भाव में परामर्श देवा आवश्यक है। मन क्रमागत भाव में परामर्श देवा आवश्यक। ज्ञात वस्तुर अज्ञात आड़ को अग्रसर हवा, यह हूँ शिक्षादान प्रणाली तांकर नीति। ओके, देन तांको मतरे शिक्षादान पाठ्यक्रम किपरि थिला। पूर्णांग शिक्षार पाठ्यक्रम ए थिला चारोटी, मुख्यतः चारोटी उपादान विशिष्ट पाठ्यक्रम यह जोर दिया आधारित थिला। शारीरिक प्राणिक मानसिक चैत्तिक ए उपरे आधारित तांकर पाठ्यक्रम थिला। ए चारोटी उपादान उपयुक्त पाठ्यक्रम द्वारा विकसित हेबा उचित एवं यार विकास द्वारा कौन हम मन निजर समस्त शक्ति को उपलब्ध करने संगे संगे समाज को आशातीत भाव में निजर प्रतिभा गुड़िक दान करि पारिबो। एवं एई चारिटी जो अच्छी है, चारिटी जो उपादान अच्छी यार विकास फल रे आध्यात्मिक विकास हो। ए जे पर्यंत ये चारोटी उपादान विकसित न होची से पर्यंत आध्यात्मिक विकास हो पारिबो नाही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन श्री अरविंद मतरे शिक्षार लक्ष्य कौन। शिक्षार लक्ष्य कौन, शिक्षा एपरी हेबा उचित जे जहाँ आत्मा एवं ताहार शक्तिर संभावना राशि विकास करिबो हैला। जातिर लक्ष्य हेबो जातिर आत्मा और ताहार धर्म को संरक्षण करबा, शक्तिशाली करबा, परिदुष्ट करबा और उभय को मानविकतार शीर्ष को नहीं जावा। ओके, ये हूँ प्राण देख प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी मन और आत्मार उत्तोलन करबा एवं ताहा मनुष्यर आध्यात्म सत्तार जागरण और विकास रूपक महान लक्ष्य को केबे हेले जेपरी भूली न जाए। कौन तार लक्ष्य है, लक्ष्य होची आत्मा एवं प्राण शक्ति और ऊर्ध्वगामी मन ऊर्ध्वगामी करबा एवं आत्मार उत्तोलन करबा। जहाँ मुझे कही तुमको ये गोटे पॉइंट को मन रख, तुम सब हो। पूर्णांग शिक्षा तार लक्ष्य होची गोटे लक्ष्य आत्मार प्रच्छन्न सत्ता को उन्मोचन कर पूर्णांग परिप्राप्ति होची या ऊर्ध्वगामी कराबा। ये होची पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य। बुझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची चतुर्विध सोपान ना, ये क्वेश्चन टी इम्पोर्टेंट नुहे। देन आम आसीगले गोपबंधु दास पाखक। गोपबंधु दास द्वारा की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आमर रही बर्तमान देखा। अच्छा, ता पूर्व कही दूची जे श्री अरविंद कौन कहते शिक्षार अर्थ होची मनुष्यर विकसित आत्मार प्रच्छन्न सत्ता को उन्मोचन कर पूर्णांग परिप्राप्ति रे यह ऊर्ध्वगामी करबा। बारंबार कहूँ या मन रखि थाओ। एवं पूर्णांग शिक्षा क्यों शिक्षा, पूर्णांग शिक्षा कौ शिक्षा जहाँकि
मनुष्यर शारीरिक शरीर प्रथम देखिए शारीरिक प्राणिक जो 5टी सत्ता अच्छी शारीरिक प्राणिक मानसिक चैतिक और आध्यात्मिक विकास साधन करी संपूर्ण मनीष एवं परिपूर्ण समाज सृष्टि करे ताहाको पूर्णांग शिक्षा कहा जाए। ओके एतिकी मन रख। गोपबंधु दास पाख आसीगले आम गोपबंधु दास इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक देखा। सत्यवादी वन विद्यालय 5टी मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक लेख। 5टी वैशिष्ट्य से हूँ कौन प्रथमतः हूँ सार्वजनीन शिक्षा नेक्स्ट मातृभाषा माध्यम शिक्षा है देन आउ कौन मुक्ताकाश विद्यालय नहीं कि मुक्ताकाश विद्यालय ए देख मुक्ताकाश विद्यालय वन विद्यालय प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र भाव समाज सेवा आउ गए वैशिष्ट्य है समाज सेवा सर्वांगीन विकास बुझेला 5टा बुझेला देख तापर तुम कौन कह दीटी जदि पढ़ला दी मार्किया दीटी पढ़ला तुम लिख सार्वजनीन शिक्षा एवं मातृभाषा माध्यम शिक्षा। सार्वजनीन शिक्षा कहले कौन ताकू लिख सार्वजनीन शिक्षा हूँ वन विद्यालय मुख्य वैशिष्ट्य। महात्मा गांधी पर गोपबंधु द्वितीय थे जे कि सार्वजनीन शिक्षा प्रति जोर देते। सार्वजनीन शिक्षा अर्थात जाति धर्म वर्ण निर्विशेषर समस्त बालक बालिका मानक यही शिक्षा उपलब्ध है। सत्यवादी वन विद्यालय यह वैशिष्ट्य थिला। ठीक मातृभाषा माध्यम शिक्षा कौन ताको कहबिनी समाज सेवा। ठीक अच्छे देन गोपबंधु बकुल विद्यालय 5टी मुख्य लक्ष्य कौन थिला सत्यवादी वन विद्यालय लक्ष्य कौन थिला चरित्र उत्तम चरित्र गठन व्यक्तिर सर्वांगीन विकास साधन समाज सेवार प्रत्येक छात्र छात्री को नियुक्त करवा कला स्थापत्य नृत्य संगीत क्षेत्र छात्र छात्री मानक प्रतिभार विकास करवा प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण समान समान अच्छी देख तुमको किसी डिफिकल्टीज हेनी प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण चरित्र गठन सर्वांगीन विकास समाज सेवा एवं कला स्थापत्य नृत्य संगीत क्षेत्र में छात्र छात्री प्रतिभार विकास यही जो 4 नंबर पॉइंट अच्छी यहाँ तुम पर लिख है 3टी लिखि सारा पर या लिख ये एत इम्पोर्टेंट नुह। देन सत्यवादी वन विद्यालय मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सत्यवादी वन विद्यालय पतनर कारण कौन थिला प्रथमतः स्थानीय जनसाधारण सहयोगर अभाव उदासीनता सरकार उदासीनता सरकार आर्थिक भाव में साहाय्य कले नाही विद्यालय परिचालना आर्थिक अभाव देखादेला गोपबंधुंकर स्वाधीनता संग्राम में अंशग्रहण एवं गोपबंधुंकर अकाल मृत्यु होची यार पतनर कारण। गोपबंधुंक मतरे सार्वजनीन शिक्षा कहले कौन बुझ सार्वजनीन शिक्षा है तो मुझे कहली जाति धर्म वर्ण निर्विशेष यह समस्तंकर पाई उद्दिष्ट समाजर सबु वर्गों यही शिक्षा प्राथमिक शिक्षा उद्दिष्ट हेब गोपबंधु समाज समस्त को शिक्षार समान अधिकार देवा और समाजर कुसंस्कार को स्थान न देवाई वन विद्यालय शिक्षा को सार्वजनीन करते जमीती कुसंस्कार विद्यालय प्रवेश न करू है समस्त को समान अधिकार देवे से शिक्षा को सार्वजनीन करते कौ शिक्षा प्राथमिक शिक्षा यार फलस्वरूप ओडिशार चतुर्पार्श्वर शह शह छात्र शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय प्रवेश करते सार्वजनीन शिक्षा नीति जो गोपबंधुंकर शिक्षा प्रणाली गांधी शिक्षा प्रणाली सह समतुल हो पारिथिला। ठीक अच्छे देन मातृभाषा माध्यम शिक्षा ये हूँ आउ गए वैशिष्ट्य सत्यवादी वन विद्यालय तो मातृभाषा माध्यम शिक्षा कहले कौन कौन किपर दि जाऊला मातृभाषा को से अधिक गुरुत्व दूसरे कहीं मतरे कौन थी शिक्षार्थी जदि निज मातृभाषा शिक्षादान कर से खूब शीघ्र शिक्षा को ग्रहण कर निजर भावना को से व्यक्त कर समस्या को समाधान कर मातृभाषा माध्यम अति सहज होता है एणु वन विद्यालय शिक्षादान मातृभाषा माध्यम ही होता। ठीक अच्छे देन मुक्ताकाश विद्यालय कहले कौन पिला माने मुक्ताकाश विद्यालय होची मुक्त आकाश मुक्ताकाश आकाशर खोला जो आमर अच्छी परिवेश से ही तले ही आमे पाठ पढ़ा अर्थात नेचुरल परिवेश रे वन विद्यालय पाई कौन से निर्दिष्ट श्रेणी प्रकोष्ठ नथिला गछ तले पिला मानकु शिक्षादान देवार व्यवस्था कराइथिला गोपबंधुंक मतरे चारि कांथ द्वारा आबद्ध श्रेणी प्रकोष्ठ वृक्षराजी परिवेष्टित प्राचीन ऋषि आश्रम शिक्षादान पाई प्रकृष्ट परिवेश थिला हैला। देन ये हूँ आउ गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने मुझे से तो देख यस ये सब करदे आउ कौन हम आहरी अधिक तुम मार्जिनालाइज हो तुम है
सह पाठ्यक्रम कार्यावली क्यों क्यों सह पाठ्यक्रम कार्यावली प्रचलन करते कि तो गोपबंधु कौन करते सर्वांगीन विकास गोटे लक्ष्य था आम सत्यवादी वन विद्यालय गोटे लक्ष्य मध्य गोटे जे सर्वांगीन विकास साधन हेब तो सर्वांगीन विकास सह पाठ्यक्रम निहाती भाव आवश्यक रही से गुड़िक कौन तर्क सभार आयोजन विभिन्न दर्शनीय स्थान परिभ्रमण करने कवि सम्मेलन आयोजन शारीरिक व्यायाम प्रतिदिन सकाळे और संध्यारे योगा कार्यक्रम प्रार्थना सभा आयोजन और समाज सेवा इत्यादि ये सब थिला सह पाठ्यक्रम कार्यावली ठीक गोपबंधु द्वारा शिक्षार दुईटी लक्ष्य एवं सत्यवादी वन विद्यालय लक्ष्य दुईटी माने भिन्न हेले मध्य तुम देखनी चरित्र विकास सार्वजनीन मानविक मूल्यबोध विकास शिक्षार सर्वांगीन विकास समाज सेवा आग्रहर विकास ओके 2 मार्कर जेकोसी दुईटी लिख और 3 मार्कर ताकि डेस्क्राइब कर मुझे कहि सार्वजनीन शिक्षा को तुम सार्वजनीन मानविक मूल्यबोध विकास सर्वांगीन विकास को तुम बहुत सुंदर भाव में लिखिपार ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ये पतनर कारण तुम तो जान यही सब तो लिख देन शिक्षार व्यवस्था अनुशासन किपरि थिला अनुशासन दंड दिया जाउथिला ना दिया जाउथिला दिया जाउ नथिला देखिबा अनुशासन डिसिप्लिन किपरि थिला सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षा व्यवस्था अनुशासन अनुଯାयी शारीरिक दंड को संपूर्ण भाव में निषेध करा जाइथिला हैला निषेध करा शारीरिक दंड दिया जाउ नथिला किंतु छात्र छात्री मानकर आभ्यंतरीण और स्वतः श्रृंखला उपर विशेष भाव में ध्यान दिया जाउथिला यह आदर्शवादी श्रृंखला नीति उपर पर्यवेसित से निजे निजको अनुशासित करेंगे ओके पंच सत्यवादी वन विद्यालय जो कार्य करते 5 जन शिक्षक पंचसखा जहाँ को कहला ना कौन थिला गोपबंधु दास आचार्य हरिहर दास कृपासिंधु मिश्र नीलकंठ दास एवं गोदावरी मिश्र आचार्य हरिहर थिले यार प्रधान शिक्षक ओके सत्यवादी शिक्षा दुईटी उद्देश्य बारंबार कही सारे आ कौन कहवा जीवन गठन जातीय जीवन गठन पूर्णांग मानव गठन ओके सह पाठ्यक्रम जदि दुईटी आसूची कौन लिख चाष एवं बगीचा काम शिक्षा छात्र छात्री मान चाष बगीचा काम शिक्षा देवा छात्र छात्री मान लुगा बुणा काठ काम शिक्षा देवा ये सबू थिला देन आमे आसी जाऊ जॉन ड्यूई ऊपर जॉन ड्यूई है शिक्षा होची अभिज्ञतार निरवच्छिन्न पुनर्गठन किए कही जॉन ड्यूई कही ना कि जॉन ड्यूई ये जदि आसूची एवं यहाँ को बुझाओ कहला तुम कौन लिख है शिक्षा होची अभिज्ञतार पुनर्गठन जन्म ठारू पृथ्वीर विभिन्न वस्तु और व्यक्ति प्रति शिशु मध्य नाना प्रकार मनोभाव और मानसिक संगठन सृष्टि होता है अभिज्ञतार निरवच्छिन्न पुनर्गठन अभिज्ञता जो डायरेक्टली आम प्रत्यक्ष भाव में अनुभव करूँ तार द्वारा कौन होमर अभिज्ञता ज्ञान लाभ करूँ ज्ञान लाभ द्वारा धीरे धीरे तार अभ्यास परिणत हो अभिज्ञतार परिणत हो तो अभिज्ञता जहाँ होची पुणी चेंज होनी कि पुणी चेंज होची ताले पुणी थोड़े पुनर्गठन होची ताहा अटकी जाऊ नहीं गोटे जहाँ आम शिक्षा ग्रहण कले से सरी जाऊनी पुणी थे से पुनर्गठन होची निरवच्छिन्न यह विच्छिन्न नुह यह एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया अर्थात अनवरत यह चली ओके यह अनवरत चलती देखी नब डिटेल बुझे दीची मु जॉन ड्यूई प्रदत्त शिक्षार दुईटी लक्ष्य लेख जॉन ड्यूई शिक्षार दुईटी लक्ष्य कौन कौन शिक्षार्थी को क्रियाशील कर विभिन्न परिस्थिति सह खाप खुआई चलबार सामर्थ्य प्रदान करने सुस्थ जीवन यापन निमंते शिक्षार्थीर शारीरिक विकास उपर गुरुत्व देवा ओके ये सब थिला क्वेश्चंस देन आउ किछिटा क्वेश्चन रही जहाँ मु तुमको कहूँ जॉन ड्यूई लिखित दुईटी पुस्तकर ना कौन थिला सामाजिक चुक्ति एवं कौन थिला सामाजिक चुक्ति समाज विद्यालय एवं गणतंत्र शिक्षा सामाजिक चुक्ति रुसोंकर थिला नहीं सॉरी फॉर दैट रुसोंकर थिला सामाजिक चुक्ति सो जॉन ड्यूई लिखित दुईटी पुस्तक होची समाज और विद्यालय स्कूल एंड सोसाइटी एंड स्कूल एंड गणतंत्र और शिक्षा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन दुईटी पुस्तक थिला बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो जॉन ड्यूई मत शिक्षार अर्थ कौन शिक्षार अर्थ होची अभिज्ञतार पुनर्गठन होची शिक्षा प्रति मुहूर्त अर्थात कौन प्रति मुहूर्त आम शिक्षा अर्जन करूँ एवं ताहा परिवर्तन करी थाऊ एवं यह जीवनव्यापी प्रक्रिया अटे
जॉन डुइंग को शिक्षार दुईटी मूल तत्व लेख कौन जॉन डुइंग को मत शिक्षार दुईटी मूल तत्व होची शिक्षा ही अभिज्ञतार पुनर्गठन शिक्षा ही सामाजिक प्रक्रिया यह हूँ शिक्षार मूल तत्व जॉन डुइंग मत नेक्स्ट क्वेश्चन होची जॉन डुइंग शिक्षादान व्यवस्था को केतोटी स्तर रे विभक्त करछंती एवं सेगुड़िक कौन कौन से 3टी स्तर रे यहाँ विभक्त करछंती एवं प्रथम अवस्था होची 4 ରୁ 8 वर्ष द्वितीय अवस्था 8 ରୁ 12 वर्ष तृतीय अवस्था 12 ରୁ ऊर्ध्व मन रखिबो याकू देन जॉन डुइंग शिक्षादान पद्धति कौन थिला जॉन डुइंग शिक्षादान पद्धति ये थिला कौन से शिशु केंद्रिक शिक्षा ऊपर अधिक जोर दउथिले शिशु केंद्रिक शिक्षा ओके एवं समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो इंग्रजी रे पिला माने अछंती शिशु केंद्रिक शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ओके एंड समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे से अधिक गुरुत्व दउथिले समस्या समाधान पई प्रकल्प पद्धति प्रोजेक्ट मेथड पिला माने प्रोजेक्ट मेथड ओके प्रोजेक्ट मेथड ऊपर से अधिक गुरुत्व देथिले ओके पिला माने ये सब थिला तमरो यूनिट 1 रिलेटेड यूनिट 1 रु जॉन डिवे हला जॉन डुई देन अरविंद घोष एंड गोपबंधु दास तो यह सांगरे मु यूनिट 1 और 2 एंड 3 मैथ्स क्वेश्चन सारी दीची सो तुम पाखरे वर्तमान पर्यंत 1 2 एंड 4 यूनिट खत्म होईची केवल रहिला यूनिट 3 एवं यह सहित मु तुम आउ गोटे जिनस कही रखे जे राति 8 रे साफ राति 8 रे आमे कौन लाइव आसी जाऊे एजुकेशन रो एमसीक्यू करबा पई एवं 6:30 रे आमे इकोनॉमिक्स रो कौन इकोनॉमिक्स रो एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा पई आमे लाइव आसी जाऊे ए लाइव क्लास रे तुम जहाँ भी एमसीक्यू ये किछि दिन मध्य मु देबी से जदी कर दोछ ताल तुम एमसीक्यू मध्य फुल मार्क आनिबो ओके तो ठीक अछि वर्तमान पई रहिली धन्यवाद जय माता दी।